साथियों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। आज का यह जो क्लास है मुगल काल सीरीज का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग हुमायूं और शेर शाह सूरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। मुगल काल MCQ सीरीज सेकेंड पार्ट। ठीक है, आइए पहले प्रश्न पर धावा बोलते हैं हम लोग, है ना। देखिए, हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? काबुल में, पानीपत में, आगरा में या दिल्ली में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरा में हुआ था। दूसरा प्रश्न आइए, जरा सा रुकिएगा साथियों, ट्रेन जा रहा है, वेट कीजिएगा। चलिए साथियों दूसरे प्रश्न पर आते हैं। कहाँ की रानी ने हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी? चित्तौड़ की, संभल की, जूनागढ़ की या दिलवाड़ा की? सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, चित्तौड़गढ़ की जो रानी थी उसने हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी। तीसरा, किस युद्ध में हुमायूं गंगा नदी में डूबकर, ध्यान रखिएगा, गंगा नदी में डूबकर अपनी जान बचाता है? किस युद्ध में? दोहरिया, चुनार में, चौसा या कन्नौज युद्ध में? सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, चौसा की युद्ध में। जब शेरशाह सूरी से पराजित हो जाता है तो अपनी जान बचाकर यह गंगा नदी में डूब जाता है। ठीक, डूब जाता है मतलब डूबकर जान बचाकर भाग जाता है, और निजाम नामक नाविक जो होता है वो इसको बचाता है। आइए चौथा नंबर प्रश्न देखिए, कन्नौज युद्ध से भागकर हुमायूं कहाँ गया था? ईरान गया, फरगाना गया, यूनान गया या रोम गया? सही उत्तर हो जाएगा ईरान गया था। कन्नौज युद्ध, जिसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, उस युद्ध से भागकर जो है हुमायूं ईरान चला गया था। हुमायूं को सुन्नी से शिया किसने बनवाया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हुमायूं को सुन्नी से शिया किसने बनवाया? तहमास्प ने, वीर साल ने, शेर शाह ने या बाबर ने? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तहमास्प ने। जो ईरान का राजा था उसी ने बनवाया किसको? हुमायूं को सुन्नी से शिया। आगे चलिए, हुमायूंनामा किस भाषा में लिखा गया है? बताइए, हुमायूंनामा किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की, उर्दू, अरबी या फारसी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फारसी में। हुमायूंनामा जो है फारसी में लिखा गया है। किसने लिखा है? हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। किस भाषा में? फारसी भाषा में। गुलबदन बेगम कौन है? तो हुमायूं की बहन है। आइए सातवां प्रश्न देखिए, किस युद्ध के बाद शेर खां शेरशाह सूरी कहलाया? किस युद्ध के बाद शेर खां शेरशाह सूरी कहलाया? दोहरिया, चुनार, चौसा या कन्नौज? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौसा। चौसा युद्ध के बाद शेर खां को शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाने लगा। आइए आठवां प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न है, दूसरा अफगान वंश माना जाता है किसे भाई? लोदी वंश को, सूर वंश को, सैयद वंश को या नंद वंश को? सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, सूर वंश को दूसरा अफगान वंश माना जाता है। तो पहला अफगान वंश किसे माना जाता है? तो लोदी वंश को। पहला अफगान वंश लोदी वंश, दूसरा अफगान वंश सूर वंश। ठीक,
शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? आसान प्रश्न है। फरीद खां, हसन खां, बहार खां या जलाल खां? सही उत्तर है फरीद खां। ये आपको याद भी होगा। आगे चलिए। यदि गॉड एंड लक, भगवान और भाग्य का साथ रहा तो मैं मुगल को हरा दूंगा या मुगल को भारत से खदेड़ दूंगा, यह कथन किसका है? शिवाजी का, शेरशाह सूरी का, कृष्णदेवराय का या राणा संगा का? सही उत्तर है शेरशाह सूरी का। जब शेरशाह सूरी चंदेरी के युद्ध में मुगल यानी मुगल की ओर से लड़ रहा था तो उसको उनकी सेना में या कुछ रणनीति में इसको कमी दिखी और यह ठान लिया या इसको ऐसा लगा कि यदि भगवान और भाग्य का साथ रहा तो मैं निश्चित ही मुगल को हरा दूंगा, और होता भी यही है। उसने हुमायूं को बहुत हद तक परेशान किया और मुगल काल के बीच में सूर्यवंश की स्थापना भी किया शेरशाह सूरी ने। तो वाकई एक अच्छा शासक और एक अच्छा योद्धा भी इसको हम मान सकते हैं, और वाकई था भी। चलिए। मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने सारा हिंदुस्तान खो दिया। मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने सारा हिंदुस्तान खो दिया। शेरशाह सूरी का यह कथन किस युद्ध से संबंधित है? शेरशाह सूरी का यह कथन किस युद्ध से संबंधित है? बताइए। ऑप्शन ए मालवा, बी मेवाड़, सी रायसीन या डी कलिंजर? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेवाड़ से संबंधित है। यह मेवाड़ में शेरशाह सूरी इतना कमज़ोर पड़ गया कि अब इसके पास उतना क्षमता नहीं रहा आगे युद्ध करने का, इसलिए उसने कहा मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने सारा हिंदुस्तान खो दिया। जितने ताकत में वो लगभग हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेता, उतनी ताकत इसने मेवाड़ पर लगाया और कुछ भी उतना हाथ नहीं लगा जितना होना चाहिए। कहने का मतलब खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात हो गई इसके साथ। आगे शेरशाह सूरी का कौन सा युद्ध उन्हें कलंकित बना दिया है? शेरशाह सूरी का कौन सा ऐसा युद्ध है जिसने शेरशाह सूरी को कलंकित बना दिया? मालवा, मेवाड़, रायसीन या कलिंजर? तो ऑप्शन सी रायसीन का युद्ध शेरशाह सूरी को कलंकित बनाता है। 13वां नंबर प्रश्न देखिए। शेरशाह सूरी ने मरने से पहले किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? किसे घोषित किया था? जलाल खां, फिरोज खां, मुबारिज खां या आदिल खां? सही उत्तर हो जाएगा आदिल खां को इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। आइए 14वां प्रश्न पे देखिए। तारीख शेरशाही के लेखक कौन है? अच्छा प्रश्न है साथियों, ये एग्जाम में बनने वाला है। तारीख शेरशाही के लेखक कौन है? अमीर खुसरो, अब्बास खान, शेरशाह सूरी या टोडरमल? शेरशाह सूरी नहीं है, तो अब्बास खान है। क्या है? अब्बास खान। आप लोग शेरशाही से शेरशाह मार दीजिएगा नहीं। तारीख ए शेरशाही के लेखक है अब्बास खान। ध्यान दीजिएगा और ध्यान में रखिएगा, गलती हो जाएगा। ठीक, आज के अंतिम प्रश्न पर आते हैं। शेरशाह सूरी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कहने का मतलब शेरशाह सूरी से संबंधित यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, इसमें कौन सा कथन गलत है ये हमको ढूंढना है। देखिए, इन्हें अकबर का अग्रगामी कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। इन्हें अकबर का अग्रगामी कहा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि अकबर ने अपने शासनकाल में बहुत सारे नियम या कुछ कार्य शेरशाह सूरी से मिलते जुलते किए थे, इसलिए इन्हें अकबर का अग्रगामी यानी आगे का कहा जाता है। ठीक बात है, यानी ये कथन सही है। इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने पट्टा और कबूलियत की शुरुआत नहीं की थी, ये बात गलत है। शुरू किया था, इन्होंने शुरू किया था। पद्मावती इनके समय लिखा गया, बिल्कुल सही लिखा, बिल्कुल लिखा गया था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। यानी ये तीनों कथन सही हैं, गलत ये है, और हमें पूछा भी गलत ही था। तो क्वेश्चन के मुताबिक ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। साथियों 15 प्रश्न कंप्लीट हो गए और यह आज का सीरीज भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं आपसे तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।